गरीबी से सफलता तक। रफीका अहमद की प्रेरक कहानी उत्तर प्रदेश के एक पिछड़े गांव की मिट्टी से निकली यह कहानी उस लड़के की है जिसने हालात के सामने हार मानने के बजाय उन्हें चुनौती दी। रफीका अहमद एक मजदूर का बेटा, जिसके पास ना संसाधन थे न कोई सुविधा, मगर दिल में कुछ बड़ा करने का जज्बा था जो कभी बुझा नहीं। रफीका के पिता एक मिस्त्री थे और रोज की दिहाड़ी से मुश्किल से घर का चूल्हा जलता था। उसकी माँ सिलाई का काम करती थी और कपड़ों के साथ साथ जिंदगी के जख्म भी सीती थी। उनका घर मिट्टी का एक कच्चा झोपड़ा था जिसकी छत से बारिश में पानी टपकता था। लेकिन इस गरीबी में भी रफीका की आंखों में एक सपना चमकता था, एक दिन बड़ा व्यापारी बनने का। रफीका पढ़ाई में बेहद होशियार था। वह फटे पुराने किताबें मांगकर पढ़ता और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता। लेकिन जब वह सिर्फ 12 साल का था, उसके पिता का देहांत हो गया। परिवार की जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधों पर आ गई। सुबह सुबह अखबार बांटना, दिन में चाय की दुकान पर बर्तन धोना और शाम को स्कूल जाना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। रात को बिजली ना होने की वजह से वह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। लोग उसके सपनों का मजाक उड़ाते। एक दिन एक ग्राहक ने चाय पीते हुए कहा, तू जिंदगी भर यही करेगा? रफीका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक दिन मेरी दुकान की खबर उन्हीं अखबारों में छपेगी जिन्हें मैं आज बेच रहा हूं। रफीका ने हार नहीं मानी। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब कॉलेज की फीस भरना मुमकिन नहीं हुआ, वह लखनऊ चला गया और एक कपड़ों की दुकान पर नौकरी करने लगा। वहां वह झाड़ू लगाता, कपड़े मोड़ता और ग्राहकों का सामान पहुंचाता। मगर उसमें गजब का ऑब्जर्वेशन था। वह हर छोटी बड़ी बात को ध्यान से देखता। ग्राहक से बात करने का तरीका, माल खरीदने का सिस्टम और व्यापार चलाने की तकनीक। 2 सालों में वह उस दुकान का सबसे बेहतरीन सेल्समैन बन गया। इस दौरान उसने हर एक पैसा बचाया, फालतू खर्चों से पूरी तरह परहेज किया। न नए कपड़े न मस्ती। उसके मन में बस एक ही उद्देश्य था, अपना कारोबार शुरू करना। जब रफीक के पास आसपास 35,000 जमा हो गए, उसने नौकरी छोड़ दी और अपने गांव लौट आया। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, लेकिन रफीक के इरादे बुलंद थे। उसने एक छोटे से कमरे में रफीक गारमेंट्स नाम से दुकान खोली, जहां उसकी मां सिलाई करती थी और वह कपड़े बेचता था। शुरुआत में ग्राहक नहीं आते थे, कई दिन बिना बिक्री के गुजर जाते, मगर रफीका डटा रहा। वह घर घर जाकर अपनी दुकान की जानकारी देने लगा, किस्तों में कपड़े देना शुरू किया और अपनी ईमानदारी से लोगों का दिल जीत लिया। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। 1 साल बाद वह गांव का सबसे लोकप्रिय दुकानदार बन चुका था। उसने आसपास के गांवों में भी सेवाएं देना शुरू की। अपनी पुरानी साइकिल पर कपड़े लेकर जाता, नाप लेता और खुद डिलीवरी करता। कुछ ही सालों में उसने किराए पर एक बड़ी दुकान ली, 2 सिलाई मशीनें खरीदी और कामगार भी रख ली। इसी दौरान एक समाज सेवी से मुलाकात हुई, जिसने उसे बताया कि अब गांव का बिजनेस भी ऑनलाइन आ सकता है। उसकी मदद से रफीका ने ग्रामीण स्टाइल नाम से ऑनलाइन बिक्री शुरू की, एक ब्रांड जो देसी परंपरा और मॉडर्न फैशन का खूबसूरत मेल था। धीरे धीरे दिल्ली, मुंबई और देश के अन्य शहरों से ऑर्डर आने लगे, लेकिन यह सफर कभी भी आसान नहीं रहा। एक बार बाढ़ में उसकी वर्कशॉप तबाह हो गई, एक बार धोखाधड़ी का शिकार हुआ, फिर कोरोना महामारी के दौरान व्यापार पूरी तरह बंद हो गया। मगर रफीका ने हार नहीं मानी। उसने तुरंत मास्क और घर पहनने वाले कपड़े बनाना शुरू किया ताकि कारोबार भी चले और उसके कारीगरों की रोजी भी बनी रहे। 5 सालों में रफीका ने अपने बिजनेस को एक छोटी फैक्ट्री में बदल दिया, जहां 50 से ज्यादा लोग काम करते थे, जिनमें अधिकतर गांव की महिलाएं थीं। रफीका का कहना था, अगर मैं खुद आगे बढ़ा हूं तो अपने गांव को भी साथ लेकर चलना है। उसने युवाओं के लिए साप्ताहिक क्लासेस शुरू की, जहां वो सिलाई, कढ़ाई और व्यवसाय के गुर सिखाता। अब वह सिर्फ व्यापारी नहीं रहा था, बल्कि एक नेता और शिक्षक बन चुका था। 2023 में उसे साल का सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण उद्यमी घोषित किया गया। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी, वही अखबार जिन्हें वो कभी बेचा करता था। लेकिन इतनी सफलता के बाद भी रफीका आज भी अपने गांव में ही रहता है। उसने अपनी मां के लिए पक्का घर बनाया है, एक साधारण सी कार ली है और हर शुक्रवार को अपने कर्मचारियों के साथ बैठकर चाय पीता है, जैसे वो दिन जब वह खुद चाय बेचता था। जब किसी ने पूछा, आप शहर क्यों नहीं चले जाते, तो वह मुस्कुराकर बोला, यही गांव मेरी पहचान है। अगर मैं यहां से चला गया तो अगला रफीक सपना कैसे देखेगा। इस कहानी से मिलने वाली बड़ी सीखें। और सपना देखने की कोई सीमा नहीं होती। रफीक ने गरीबी में भी बड़ा सपना देखा और उस पर यकीन रखा। मेहनत सब कुछ बदल सकती है,
उसने बिना शिकायत के हर दिन जी जान से काम किया। 3. सीखने के लिए सिर्फ किताबें नहीं होती, उसने दुकान, लोग और अनुभव से सीखा। 4. असफलता अंत नहीं, एक मोड़ है, हर झटका उसे और मजबूत बनाता गया। 5. असली सफलता वही है जो दूसरों की जिंदगी बदले। रफीकत ने सिर्फ खुद नहीं बदला, अपने पूरे गांव को संवार दिया। आज ग्रामीण स्टाइल सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक आंदोलन है जो यह साबित करता है सफलता के लिए न पैसा चाहिए, न सिफारिश, बस विश्वास, मेहनत और सच्चाई चाहिए।